ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। कल अनंत चतुर्दशी है, आप सबको पता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी, वो करने से आपके जीवन में और भी खुशहाली आ जाएगी। पहले तो कल का दिन वैसे ही बहुत शुभ है, क्योंकि कहते भगवान विष्णु के वैसे तो सहस्त्रों नाम हैं, जो 12 प्रमुख नाम हैं उनमें से एक नाम अनंत है। और भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अनंत बांधे जाते हैं और कल के दिन ही भगवान गणेश जी का 10 दिन जो लोग बैठाते हैं उनका विसर्जन करते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में मैंने भी बैठाए हुए हैं, तो कल वो विसर्जन का दिन भी है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप सुबह उठ के स्नान करें, एक चौकी पर भगवान अनंत की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है तस्वीर, वो लगाएं और एक सफ़ेद रंग का जो वस्त्र है उसको हल्दी और केसर में रंग के भगवान अनंत को पहनाएं। धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से उनका पूजन करें, कुमकुम रोली चढ़ाएं और एक लकड़ी की चौकी यानी पाटा रख के उस पर जो कच्चे सूत से, रोली से या रेशम के धागे से जो अनंत बनाए जाते हैं, 14 बार धागा लेके उसमें 14 गांठें लगाते हैं और 14 बार ही ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः का पाठ करके उसका पूजन करते हैं। उसको हम अनंत राखी भी बोलते हैं। कुछ लोग अनंते बोलते हैं, कुछ लोग अनंत राखी बोलते हैं। जैसे राखी, अनंत राखी यानी हमेशा से उसको बांधने से पूरी आयु, पूरा जीवन आपकी रक्षा होगी, इसलिए उसको अनंत राखी बोलते हैं। तो ये पूजा करने के बाद, अनंतों की या अनंत राखी की पूजा करने के बाद, कुमकुम रोली चावल लगाने से, धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद, 14 बार मंत्र बोलने के बाद आप अपने बच्चों के, अपने पुत्रों के, अपने पति के दाहिने हाथ पे बांध सकते हैं, जिससे अनंत भगवान उनके ऊपर अपने पूरा आशीर्वाद और कृपा बनाए रखेंगे। दूसरा है कि जिनके बच्चों के मन पढ़ाई में नहीं लगता या किसी के सामने बात करने में उनको थोड़ी सकचाहट होती है, हिचकिचाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो आप एकाक्षी नारियल लें, उस पर कुमकुम और रोली छिड़के, उस पर कलावे से उस पर धागा बांधे 14 बार और 14 बार फिर से ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय का मंत्र का जाप करके आप अपने बच्चे की जो पढ़ाई की टेबल है उस पर रख दें। तो देखिएगा कितनी जल्दी आपके बच्चे का जो मन है पढ़ाई में भी अच्छे से लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जिसके घर में परेशानियां आती रहती है वो एक लोटे में अनाज भर के उसमें दूर्वा रख के उस पर रोली कुमकुम लगा के स्वास्तिक बना के और एक साथ में 5 फल लेके उसका भी ओम अनंताय का 14 बार मंत्र का जाप करने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान में दो, तो आपके जीवन में जो समय समय पर पैसे आदि की परेशानियां होती हैं वो नहीं होगी। तीसरा है कि जो कुश वगैरह होता है उसे कुश से भी गांठ लगा के अनंते बना के उसकी पूजा की जाती है, और तो भी आपके घर में जो बीमारी है या कुछ संकट आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो सुबह उठ के स्वच्छ वस्त्र पहने, स्नान करें गंगा जल डाल के और भगवान अनंत की पूजा करें। और जो पीला कपड़ा है पूजा करने के बाद जो हल्दी और केसर से रंग के मैंने बोला था, भगवान को पहना के शाम के समय उस वस्त्र को उठा के अपनी अलमारी में जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ रख दें, तो कहते हैं कि आपको कभी भी पैसे की परेशानी नहीं होगी, आपका जीवन यापन सरल, सुगम और आनंदमय हो जाता है। तो जो अनंत चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व है,
उस दिन कहते हैं कि खाली दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में थोड़ा चीनी, एक प्रोटीन, एक चाय, कॉफ़ी जो भी डाल के वो पीना चाहिए, क्योंकि भगवान अनंत जो हैं क्षीर सागर में लेटे हुए, उस दिन भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटे हुए की भी पूजा होती है, और यमुना माँ शेषनाग की भी पूजा उस दिन होती है। और अनंत चतुर्दशी के दिन मीठे पुए आदि भी बना के भोग लगाया था। तो ये अपने अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज है। राजस्थान में जैसे मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है, कुछ जगह दूध नहीं पिया जाता है। हमारे यहाँ मीठे पुए बना के पूजा की जाती है, और मीठे पीले पुष्प और पीले लड्डुओं से अनंत भगवान की पूजा की जाती है, और उसके बाद वो प्रसाद परिवार के और मित्रों में बांट दिया जाता है। तो आप इस तरह से भगवान अनंत की पूजा करेंगे तो देखिए आपके जीवन में कितना लाभ होगा। और भगवान तो कहते हैं ही अनंत, वो अनंत आशीर्वाद देते हैं, यानी उनका एक आशीर्वाद भी अनंत आशीर्वाद के बराबर है। करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला, यानी उसके हजारों हाथ हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम थोड़ी सी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से जो पुष्प मिठाई जो भी है श्रद्धा से उनको अर्पण करते हैं, तो वो हजारों हाथों में से एक हाथ भी हमारे ऊपर उठा देते हैं, तो हमारा जीवन आनंद, सुगम और सरल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैंने आपको बताई है। अगर वो आप करेंगे तो आपका जीवन और सरल, सुगम और आनंदित हो जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी के आपको एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ। आप अनंत भगवान का पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, और साथ में ऐसा करने से लक्ष्मी भी घर में आती है। लक्ष्मी की भी माँ लक्ष्मी की भी पूजा आप कर सकते हैं, और अपने बच्चों को अनंत बांधें, और जो मीठे पुए पूड़ी जो भी होते हैं वो। और कल जो गणेश जी का भी विसर्जन होगा, तो कल तो डबल महत्व है, कल के दिन का डबल महत्व है। बहुत अच्छा दिन है, गणेश विसर्जन होगा। गणेश विसर्जन हम लोग कहते हैं गणपत बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। तो इस तरह से आशा के साथ कल गणेश विसर्जन भी करेंगे। तो अनंत भगवान की पूजा आप करें और उनसे आशीर्वाद लें, और उनके अपना श्रद्धा के सुमन, अपना प्रेम, अपना विश्वास उनके चरणों पर अर्पित करें। आशा करती हूँ उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहेगा, और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो कहते हैं पांडवों ने भी जब वो जुए में हार गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था, अनंत भगवान की पूजा की थी, तो उनके सारे संकट दूर हो गए थे, और उन्हें राज भोग करने का मौका मिला था। तो जो भी अनंत भगवान की पूजा करता है, या श्रद्धा के जो सुमन चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, उनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सबको दी है। कथा तो आप सबको मालूम ही होगी, इसे मैंने नहीं सुनाई, क्योंकि शायद पिछली बार मैंने बताई थी वीडियो में। तो आपका जीवन ऐसे ही आनंदित, प्रफुल्लित और खुशमय हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी बातें पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। जय श्री राधे।